आप सभी को राधे राधे। आज है 21 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से मेरा पेज है, आप प्लीज इसे भी लाइक एंड फॉलो जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे। कल आपका सवाल जो था उसका सही आंसर क्या था कि हरियाणा के किस जिले के रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की भांति विकसित करने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही आंसर था पंचकुला, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ओके था इसका हमारा। बहुत सारे बच्चों ने इसका विस्तार से जवाब दिया। यही बात अच्छी है, यही आदत अच्छी है। अपने रोज के हैबिट में आप लोग ये तो जरूर उतार ही लीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं उसको आप बड़ा डिटेल से विस्तार से बताने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस विभाग को देश भर में मॉडल बनाया जाएगा? तो देश भर के अंदर मॉडल के रूप में उसे डेवलप किया जाएगा। इस विभाग का नाम है आबकारी एवं कराधान विभाग। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो डिपार्टमेंट है ये आबकारी, इस डिपार्टमेंट को पहली तो बात है कि ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ई ऑफिस के रूप में जो है इसको बोला जाएगा। ई ऑफिस के रूप में यहाँ पे काम होने वाला है। और ये डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर जितने भी अधिकारी है अगर वो बेटर काम करते हैं तो उनको जो है जिले के लेवल पे फिर सम्मानित भी किया जाएगा। इसको आने वाली जो लेटेस्ट टेक्निक है, लाइक आप एआई कहिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है, उस टेक्निक से जोड़ा जाएगा। एडवांस टेक्निक से जो है इसका लिंकअप होगा। ये डिपार्टमेंट बेसिकली जो है जीएसटी, रिफंड, इन्वेस्टिगेशंस, इनसे रिलेटेड जो है काम करता है। और इन्हीं की रिसेंटली जो है एक मीटिंग हुई थी या यूं कहिएगा सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार की अध्यक्षता की थी हमारे जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, और उन्होंने ही जो है इस डिपार्टमेंट के एडवांस की जो बात है ना वो यहीं पे ही घोषणा की थी। अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात हुई है ना, तो इनके बारे में जाने तो ये उचाना कला जो है इस क्षेत्र से जीते हुए हैं। इनके पास में ही रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, पब्लिक वर्क्स है, फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, सिविल एविएशन है। ये डिपार्टमेंट सभी इन्हीं के पास है, तो आप लोग ये याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हरियाणा में किससे संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए ई डैशबोर्ड को लॉन्च किया जाएगा? ई डैशबोर्ड, अभी देखो पिछला क्वेश्चन भी आपका ई से संबंधित था, यानी कि ऑनलाइन डिपार्टमेंट होने वाला, और ये क्वेश्चन भी आपका जो है ई डैशबोर्ड लॉन्च किया जा रहा है पेंशन्स के लिए, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर जितने भी पेंशनर्स है जिनको पेंशन मिलती है और इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दिक्कत किस प्रकार की आ रही है कि टाइम पे पेंशन जो है वो नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका ब्यौरा तैयार करने में टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से वित्त विभाग ने जो है वित्त विभाग के जो बेसिकली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, एसीएस है, जिनका नाम है टी प्रसाद, इन्होंने कहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर जितने भी पेंशन भोगी है इनकी कंप्लीट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। और पेंशन चाहे जो है खजाना कार्यालयों से या बैंकों के माध्यम से दी जा रही हो, जल्दी से जल्दी जो है ये दी जाएगी, क्योंकि इनका डेटा सारा का सारा ई डैशबोर्ड पे लॉन्च कर दिया जाएगा, ताकि जितने भी पेंशनर्स है उन सभी की जानकारी जो है वो उपलब्ध हो सके। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर के सेंटोसा की तर्ज पर बना तिलियार झील का साउंड एंड लाइट मल्टीमीडिया लेजर शो कितने समय बाद फिर से शुरू होने वाला है? एक तो सीधा सा क्वेश्चन यही बनता है कि तिलियार झील कहाँ है? तिलियार झील पड़ती है भाई रोहतक के अंदर पड़ती है, ठीक है, रोहतक में है तिलियार झील। और यहाँ पे सिंगापुर की तर्ज पे बना है सेंटोसा, सिंगापुर के सेंटोसा जो है उसकी तर्ज पे बना हुआ है साउंड एंड लाइट मल्टीमीडिया लेजर शो। अब ये कुछ समय से बंद था और इसे जो है फिर से 9 महीने के बाद जो है ओपन किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोग कभी अक्षरधाम मंदिर गए होंगे, वहां पे म्यूजिकल फाउंटेन होता है, बिल्कुल वैसा वैसा ही ये लेजर शो है, ठीक है। इस लेजर शो में सृष्टि के उत्थान, हरियाणा के जन्म और उसकी विकास गाथा की कहानी का जो है वो उल्लेख होगा। 40 मिनट का होगा ये, और सप्ताह में 6 दिन इसे चलाया जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का म्यूजिकल फवारे टाइप का होता है। अक्षरधाम मंदिर में आप लोगों ने शायद इसे देखा भी हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा में कहां
आयुष्मान कियोस्क सेंटर खोला जाएगा। आयुष्मान कियोस्क सेंटर, कियोस्क बेसिकली एक वोकैब वर्ड है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि कुछ रेहड़ी टाइप से, परमानेंट रेहड़ी टाइप से होता है, ठीक है। और ये कियोस्क सेंटर जो है खोला जाएगा रोहतक पीजीआई के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, रोहतक पीजीआई में खोला जाएगा। बेसिकली क्या है कि पीजीआई के इमरजेंसी विभाग के बाद अब दूसरा आयुष्मान कियोस्क सेंटर न्यू ओपीडी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पे खोला जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना आप सभी को पता ही है। ये योजना बेसिकली क्या है कि 15 अगस्त 2018 को लॉन्च की गई थी। इसमें क्या होता है कि परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं परिवार के, उनको हर साल 5 लाख रुपए तक का अगर बीमार अगर वो होते हैं तो उनको फ्री में इलाज करवाया जाता है। उद्देश्य बस इतना सा ही है कि आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर लोग हैं उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना। और जिन भी लोगों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड नहीं बने हुए हैं उनके लिए फिर ये और सेंटर खोला गया है रोहतक पीजीआई के अंदर। तो ये बात आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब रोहतक पीजीआई की बात अगर हुई है तो इसकी स्थापना 1960 में, वीसी का नाम प्रोफेसर ओपी कालरा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की प्रियंका जुनेजा ने मिसेज इंडिया 2020 का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो प्रियंका जुनेजा है ना वो रहने वाली है पानीपत की। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के पानीपत की है प्रियंका जुनेजा और बेसिकली ये जो है मैरिड है और अपने बच्चों को संभालते हुए जो है इन्होंने मतलब घर को भी संभाला, बच्चों को भी संभाला और दोनों को ही बैलेंस करके 2 महीने में 13 किलो वजन कम किया और फिर मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट में भाग लिया और उसमें जीत भी दर्ज की थी, ठीक है। हालांकि जो है बेसिकली ये ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई है कोविड-19 के चलते। 200 जो भागी थे उनको हराया और फिर इन्होंने जो है वो जीत दर्ज की है। मिसेज वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो कि आने वाले टाइम में जल्दी ही होगी। यूएनओ की तरफ से डेट घोषित की जाएगी और ये है प्रियंका जुनेजा, ठीक है। अब बात पानीपत की है हमने, तो उसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को, क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना का नाम आता है, बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं और कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी पुकारते हैं हम लोग इसे। हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को दूरदर्शन चैनल के नया दौर सीरियल में दिखाया जाएगा? तो हरियाणा की कौन सी ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत है सिंघानी, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सिंघानी ग्राम पंचायत के कार्यों को दूरदर्शन चैनल के नया दौर सीरियल में दिखाया जाएगा और शूटिंग के जो निदेशक है इनका नाम है कपिल शर्मा। इन्होंने नया दौर सीरियल में देश भर की 26 पंचायतों के कार्यों को इसमें दिखाया है। ये सभी 26 पंचायतें जो है ये नेशनल लेवल के अवार्ड भी पा चुकी है। इस सिंघानी गांव में क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि इसकी स्टेडियम, शहीद स्मारक, ओपन जिम जैसी अनेक उपलब्धि है ये सीरियल के माध्यम से दिखाई जाएगी। ये सीरियल का प्रसारण जो है 22 फरवरी से हर सोमवार को शाम 4:30 पे यानी कि 4:30 बजे होगा और सिंघानी ग्राम पंचायत का प्रसारण 7वें सप्ताह में किया जाएगा। लोहारू के इतिहास में सिंघानी ग्राम पंचायत पड़ती है बेसिकली भिवानी में। इतिहास में 8 अगस्त 1935 को जो है 23 लोगों ने सिंघानी गांव में नवाबी गोलियों का सामना करते हुए शहादत दी थी, ठीक है। और ये लोग नवाब द्वारा लगाए गए ऊंट टैक्स का विरोध करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए थे और उसके बाद में लोहारू रियासत में लगभग 52 गांव थे। उस टाइम की बात करता हूं मैं और यह बावनी के नाम से जानी जाती थी उस टाइम पे। और लोहारू रियासत की तत्कालीन नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान थे उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ था। और अब जो है भिवानी की अगर हम बात करते हैं तो यह जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे 2016 में एक अलग जिला बन गया, 22वां जिला हरियाणा का चरखी दादरी अब सबसे बड़ा सिरसा है। इस जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी और ये बॉक्सिंग का पावर हाउस कहलाता है हरियाणा में और ये इसका जिक्र मिलता है आईने अकबरी के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में इस बार गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को घर घर जाके सम्मानित किया जाएगा? तो स्वतंत्रता सेनानियों को घर घर जाके सम्मानित किया जाएगा रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है कोई प्रोग्राम तो हो नहीं पाएगा, इस वजह से ही उन्हें घर पे ही जाके जो है सम्मानित किया जाएगा। जो हमारा ये है कौन सा जिला है? रोहतक जिला है। रोहतक बेसिकली
चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसकी सीमा जो है किसी राज्य से नहीं लगती है, एक तो रोहतक है और एक चरखी दादरी है, और ये 5 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर में जींद है, पूर्व में सोनीपत है, पश्चिम में भिवानी है, दक्षिण में झज्जर है, उत्तर पश्चिम में हिसार है और दक्षिण पश्चिम में जो है बहादुरगढ़ से घिरा हुआ है। ये पुराने जमाने में रोहतासगढ़ भी कहलाता था। 1140 में यहाँ पे दीनी मस्जिद भी बनी हुई है। खोखरा कोट टीले की खुदाई से बौद्ध मूर्तियों के अवशेष भी यहीं से ही मिले हैं। इसे हरियाणा का जो है एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के नरेश आकाश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसका सही आंसर होगा सोनीपत। ये है सोनीपत के नरेश आकाश, इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में जो है दर्ज हुआ है। इनकी आर्ट का जो क्षेत्र है ना, उसके अंदर इनकी विशेष उपलब्धि है, 34 साल की उपलब्धि है। इसी वजह से इनको जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इनका नाम जो है दर्ज हुआ है। राजकीय उच्च विद्यालय जहारी कला के अध्यापक हैं ये नरेश आकाश। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धि धारण की है। जैसे इनकी उपलब्धि की अगर बात की जाए या इनके अवार्ड्स लिस्ट की बात की जाए, 2006 के अंदर जो है विशिष्ट समाज सेवी सद्भावना अवार्ड से सम्मानित, 2007 में राष्ट्र निर्माता शिक्षक सम्मान, 2016 में जो है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया था। 2016 में ही जो है हरियाणा द्वारा टॉप 10 पर्सनैलिटी अवार्ड से भी जो है ना इसे सम्मानित किया गया था। और 2017 के अंदर ही योद्धा सम्मान, 2018 में हरियाणा गौरव सम्मान, 2018 में ही बेस्ट ऑफ बेस्ट नेशनल अवार्ड जो है मिला था इन्हें। 2019 में कलाश्री शिक्षक सम्मान मिला था। 2020 में कोविड-19 के दौरान बेहतर कार्य करने पर आचार्य देवो भव अवार्ड भी इनको मिला था। और शिक्षा विभाग द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बेहतर परिणाम देने पर कई बार प्रशंसा पत्र से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और ये है वो महान हस्ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग सोनीपत की। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। गोहाना और सोनीपत उस टाइम इसमें 2 तहसीलें थी, ठीक है। राजा सेन ने जो है इसको बसाया था, इसी वजह से इसका नाम पहले सोनपत था, बाद में सोनीपत पड़ गया। महाभारत काल में से स्वर्ण प्रस्थ कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद कर दीजिएगा। उस समय से स्वर्ण प्रस्थ के नाम से पुकारा जाता था। अगली कड़ी पे जाते हैं हम। तो अगली कड़ी हमारी होगी इस क्वेश्चन की क्या कि हरियाणा में नई HSR जो है वो कब से लागू होने वाली है? HSR जो है ये नीति हरियाणा के अंदर लागू होने वाली है 1 मार्च 2021 से। HSR का मतलब होता है हरियाणा शेड्यूल रेट, ठीक है। और इसमें संशोधन किया गया है जो कि सन 1987 से जो है उसमें कोई चेंज नहीं था, चल रही थी। और नई HSR हरियाणा शेड्यूल रेट 1 मार्च 2021 से लागू होगी, ठीक है। इसमें सभी वस्तुएं शामिल होगी, गैर अनुसूचित वस्तुएं लगभग जो है इसके अंदर समाप्त कर दी जाएगी आने वाले टाइम में। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में राज्य स्तरीय IT समाधान प्रणाली कब से लागू की जाएगी? तो राज्य स्तरीय IT समाधान प्रणाली जो है ये लागू की जाएगी 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब से सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों के लिए राज्य स्तरीय IT समाधान जो है वो लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। इस प्रणाली के तहत क्या होगा कि ठेकेदारों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इसके अलावा ठेकेदारों को बोली, ठीक है, यानी कि बिड सिक्योरिटी जो है वो नहीं देनी होगी, बोली जमानत नहीं देनी होगी, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चलेगा। इसी के साथ तो प्यारे बच्चों ये वाला लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन होगा क्या कि हरियाणा का कौन सा जिला सैनिक परिवारों की संख्या के मामले में पहले नंबर पे है? रोहतक है, भिवानी है, चरखी दादरी है, रेवाड़ी है? बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप स्टार IQ परिवार से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।